हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज बारी है गार्डनिंग की, यानी कि आज हम बनाने वाले हैं आलू और चौलाई की सब्ज़ी। चौलाई अक्सर मार्केट में तो मिलती है, लेकिन हमने छत पे बहुत सारी लगाई हुई है। तो छत पे बहुत ही जल्दी, यानी कि 10 से 15 दिन में दोबारा से ग्रो हो जाती है। ये एक ऐसी हरी सब्ज़ी है जो आप आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादा केयर नहीं होती, थोड़ा मिली बग्स इसमें लगते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी आप थोड़ा अगर पानी का स्प्रे करेंगे तो हट जाते हैं। और बहुत ईजीली किसी भी साइज़ के गमले में आप इनको उगा सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो होने वाली सब्ज़ी है, बन के बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए बहुत अच्छी। तो देखिए, पूरा एक कटोरा, क्या बड़ा भगोना है, वो भर के चौलाई की सब्ज़ी हमारे पास रेडी है। तो जब गार्डनिंग की बारी आती है तो सोच लिया कि चलिए आज थोड़ी सी कटिंग कर ली जाए, क्योंकि आंवले का जो पौधा है वो बिल्कुल पेड़ ही बन रहा है, और जब पेड़ बनेगा तो उसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, अब जो पौधे हैं ना बिल्कुल नेट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लेंथ अब बहुत अच्छी होती जा रही है। और सबसे बड़ा इसमें जो योगदान है वो है बारिश का। इस पर बारिश बहुत अच्छी हुई, के कारण पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। पौधों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिल पा रहा कि बहुत ज़्यादा खाद या कुछ हम लगाएं। लेकिन जो बारिश का पानी है ना, वही इतना इनफ है इनके लिए कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। और यहाँ जितनी चौलाई की सब्ज़ी, मतलब चौलाई के जो पौधे जो तोड़े हैं, पत्ते तोड़े हैं, आप देख सकते हैं उनके साथ अभी कोई गेम खेला जा रहा है। भगवान जाने क्या है ये सब्ज़ी वाले बने हुए हैं, सब्जियां इकट्ठी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बैठ के फ़न कर रहा है। और यहाँ पर हम कुछ चौलाई ऐसी हो गई थी कि जो अनटच हो गई थी, यानी कि गमले में लगाई थी, अलग रखी रह गई थी, वो इतनी बड़ी हो गई। और उसी में ही कुछ 2-3 बैंगन के पौधे निकल आए। बरसात में मैंने अक्सर ये देखा है कि जो बीज बहुत सालों पहले कभी लगाए होंगे या कई महीनों पहले, वो अचानक से ग्रो हो जाते हैं। इसी तरह से बैंगन भी ग्रो हो गए। और यहाँ पे बैंगन जो है अलग अब पौधों में लगा दिए, यानी कि अलग गमलों में लगा दिए, जिससे अच्छी ग्रोथ हो जाए उनकी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है कनिश का काम। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स को ही हेल्प करनी ही पड़ती है, बच्चा नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस का कुछ आर्ट वर्क था, वो बनाना था, कुछ चैप्टर से रिलेटेड था, कुछ प्रोजेक्ट वर्क वो बनाना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको क्रिएटिविटी देने की कोशिश कर रही हूँ। ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बस थोड़ा सा कोशिश करी कि थोड़ा क्रिएटिव लगे, अच्छा लगे दिखने में। क्योंकि जितने भी ये प्रोजेक्ट वर्क होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 1st-2nd क्लास के बच्चे खुद से नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन के रेडी हुआ। अभी मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें जैसे इनकम्प्लीट सी लग रही हैं, तो उनको अभी फाइनल मैं एक फिनिशिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं करा रही थी कनिष्क को यूटी की तैयारी, यानी कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें 2 से 3 चैप्टर्स आते हैं जो प्रिपेयर कराने पड़ते हैं। और मेरे साथ समस्या ये है कि या तो मुझे सिर्फ संडे मिलता है कि पूरा दिन इसके साथ मिल जाए, या फिर मुझे मिलता है रात को 10 बजे के बाद टाइम। तो तभी मैं इसको लेके बैठती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जो भी मुझे पढ़ाना होता है, या फिर इंस्टीट्यूट में अगर टाइम मिल जाए 1-1.5 घंटा अलग से, तो इसको करा देती हूँ।
यहाँ पे अभी मैंने इसको लर्न करा दिया था, लर्न करा के टेस्ट दिया था। अभी ये टेस्ट अपना कर रहा है। पूरी जिस तरह से एक एग्ज़ाम पेपर आता है बिल्कुल उसी तरह का मैं एक पेपर इसको बना के दे देती हूँ, ताकि इसको खुद से भी आइडिया हो जाए कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए तो मुझे कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अलग अलग तरह के मतलब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी है, उसमें ट्रू फॉल्स भी होते हैं, ऑप्शंस वाले भी होते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए अगर हम पहले से ही एक पैटर्न बना के दे देते हैं तो ईजी रहता है। तो जैसा कि अभी टाइम देख सकते हैं कि 10 बजने वाले थे और अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब ये काम अभी 11 बजे तक चलना था। तो यहाँ पे एक दो चैप्टर करके मैं इसका टेस्ट बना रही थी। ये वीडियो तब की शूट की हुई है जब यूटी चल रहे थे, अभी तो यूटी ख़त्म हो चुके हैं। अब तो हाफ़ ईयरली आने वाले हैं, तो हाफ़ ईयरली की तैयारी का लेवल एक अलग ही होता है, क्योंकि उसमें एक साथ 7 से 8 चैप्टर्स आते हैं। बच्चों को प्रिपरेशन बहुत पहले से करानी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे, यानी कि एग्ज़ाम टाइम पे, जो बीच में 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है बच्चों को एग्ज़ाम्स के बीच में, उसमें बहुत एक्सेस प्रेशर ना पड़े, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बच्चों को शुरू से ही, यानी कि जैसे ही यूटी ख़त्म होते हैं, हम रिलैक्स का टाइम नहीं दे सकते, एक आध दिन दे दीजिए बस, उसके बाद हमें तैयारी करानी स्टार्ट कर देनी है बच्चों की। तो यहाँ पे एक जगह इंग्लिश का चल रहा था, एक जगह उसका साइंस का चल रहा था। साथ साथ में मैं अपने जो मेरे ट्यूशन्स के बच्चे हैं, तो क्लास 10th के, मैं एक तरफ टेस्ट पेपर उनके चेक कर रही थी और एक तरफ कनिष्क का जो एग्ज़ाम पेपर है वो चल रहा था। यानी कि अभी 2 तरफ मेरा माइंड चल रहा था इतने बजे। एक तरफ मुझे टेस्ट पेपर भी करने हैं और टाइम आप देख सकते हैं करते करते कितना हो गया है। तो बस अभी ये सब काम होगा, उसके बाद होगा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हमने लगाया था कान्हा जी के लिए झूला, क्योंकि सावन का महीना और कान्हा जी के लिए झूला ना लगे तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ ये लाइट्स आप देख सकते हैं, लाइट्स हमने अमेज़ॉन से ही मंगाई थी। ये ग्रीन कलर की एकदम लड़ियों वाली लाइट है, जैसे पत्तियों के साथ में ही लाइट्स अटैच हैं उसमें। साथ में हमने थोड़ा एक अच्छी सी लुक देने के लिए झूले को डेकोरेट कर दिया था। बेसिकली ये झूला जो है एक छोटी वाली जो चेयर होती है, एकदम बच्चों की जो चेयर होती है, उसी को हमने यूज़ किया है। उसको पहले मैंने पूरा वॉश किया अच्छे से, फिर उस पर कवर वगैरह अच्छे से चढ़ा के, और जो यूजुअली हम जो दिवाली पे लड़ियाँ लगाते हैं ना, उसको यूज़ किया है और पूरा झूला ऐसे डेकोरेट कर दिया। और यहाँ पे जो एक कनिष्क का लाइट वाला एस्ट्रोनॉट है ना, जिसमें से बीम्स आती हैं बहुत सुंदर सुंदर, नेबुला, तो वो हमने चला दिया, तो उससे एक बहुत ही अच्छी सी लुक आ गई कमरे की। तो इस तरह से हमने कान्हा जी का पूरा सावन का झूला तैयार किया। और इस झूले में हमारे दोनों ठाकुर जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, राधा वल्लभ झूलाल और हमारे तीनों ठाकुर एक साथ, तो ये सब विराजे हुए हैं। और इसके बाद ये थी नेक्स्ट डे की, और नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हो रहा है प्रभु का श्रृंगार। तो जो भी ऐसा दिन होता है जिस दिन अच्छे से समय मिलता है, और वीक में तो इस बार 2 टाइम मिला, यानी कि संडे भी मिला, 15 अगस्त भी मिला, रक्षाबंधन भी था, तो कुछ इतना समय अच्छा सा मिला कि प्रभु की सेवा बहुत अच्छे से हुई। पत्रावली श्रृंगार बहुत, क्योंकि पत्रावली श्रृंगार हम रूटीन डेज़ में नहीं कर पाते, या तो वीकेंड्स ही होते हैं हमारे पास संडे को। इसमें बहुत तसल्ली से सभी प्रभु का, सारे जितने भगवान जी हैं उनका बहुत अच्छे से पत्रावली श्रृंगार होता है, इत्र सेवा होती है, बहुत अच्छा अच्छा भोग बनता है।
शाम को अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। मौसम बहुत बहुत बढ़िया हो रहा था, तो हम लोग आ गए थे छत पे। अगर छत की मैं इस समय कंडीशन दिखाऊं तो इतनी हरियाली है, और जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी समय पे देखने को मिलती है, यानी कि जो मानसून आता है ना तभी देखने को मिलता है। और इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, तो उसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं पौधों पे। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ऊपर आए थे, क्योंकि एक्चुअली जब बारिश होती है तो जो गमलों की मिट्टी वगैरह होती है ना, उससे जो ड्रेनेज है पूरा रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें ऊपर आना पड़ता है। तो लगे हाथ मैंने छत की भी सफाई कर दी थी, क्योंकि चारों तरफ इतनी हरियाली और नीचे गंदगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए मैंने छत भी पूरी क्लीन करी। अब मैंने सोचा चलिए एक काम करते हैं, मौसम तो अच्छा है ही, तो थोड़े से हम यहाँ पे पुदीने तोड़ लेते हैं, और पुदीने के तोड़ने के साथ बनेगी इसकी चटनी। तो पुदीने की चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा धनिया रखा था, और पुदीना तो हम कभी भी ख़रीदते ही नहीं, क्योंकि छत पे खूब सारा पुदीना उगा हुआ है। मतलब इतना तोड़ने के बाद भी कम से कम अभी इतना पुदीना था कि मैं 7 से 8 बार और ले सकती हूँ प्लेट भर के, इतना पुदीना अभी लगा हुआ है। तो थोड़ा सा पुदीना लेके, बिल्कुल ताज़ा पुदीना, और ताज़ा पुदीने की जो खुशबू होती है ना बहुत बहुत ही तेज़ होती है, बड़ी अच्छी होती है। अब मैं बनाऊंगी इसकी मिंट चटनी, और एक तरफ बनाना शुरू कर दिए हैं पकोड़े। तो पकोड़े के लिए आलू, और मैं बनाऊंगी घिया के, जो घिया लौकी होती है उसको कद्दूकस करके एक तरफ रख लिया है, आलू गोल गोल काट के रख लिए। और पहले मैं चटनी की तैयारी करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गरम गरम पकोड़े बनके हो चुके हैं तैयार। और इसमें ना जब भी हम पकोड़े बनाए ना, तो आप एक काम कीजिएगा, उसमें थोड़ी सी सूजी और मक्की का थोड़ा सा आटा ज़रूर ऐड करना बेसन के साथ, और री-फ्राई कर देना, डबल फ्राई कर देना। पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और साथ में मैं रखूँगी मिंट चटनी। तो ये तो प्रभु का भोग जा रहा है अभी, उसके बाद मैं बाकी सबके लिए थाली लगा दूँगी। और प्रभु के भोग के बाद अब ये वाली थाली लग रही है जिसमें हम सब खाएंगे। और ये केचप आप देख सकते हैं डेल मोंटे का है, इसमें नो अनियन नो गार्लिक स्पेसिफाई है, तो इसलिए हम यही वाला केचप यूज़ करते हैं। किसान का मैंने देखा था, पहले मैंने कभी नोटिस नहीं करा था, लेकिन जब देखा तो उसमें अनियन गार्लिक होता है, तो इसलिए किसान का आप हम नहीं लेते हैं। तो डेल मोंटे का जो है वो मतलब दोनों हर ऑप्शन है उसमें, तो ये नो अनियन नो गार्लिक वाला ऑप्शन है जो हम मंगाते हैं। उसके साथ मेरी मिंट चटनी, और ये दोनों चीज़ों के साथ पकोड़े लगेंगे बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।